हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने आपको डायरेक्ट डाइट पढ़ाए थे। डायरेक्ट डाइट मैंने आपको बताए थे बच्चों असर्टिव में कैसे चेंज करते हैं, और आपको ये भी बताया था असर्टिव की से पहचान क्या होती है, असर्टिव में आरबी को कैसे बदलते हैं, टेंस कैसे बदलते हैं, पर्सन कैसे बदलते हैं, टाइम और पोजीशन बताने वाले शब्दों को कैसे चेंज करते हैं। आज मैं अगला टॉपिक ले रही हूँ इंटेरोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में हम कैसे डायरेक्ट डाइट बनाते हैं मैं आपको बताती हूँ, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, इनकी स्टार्टिंग दो तरीके से होती है। इंट्रोगेटिव वाक्य एक हेल्पिंग वर्ब से, यानी स्टार्टिंग में हमारा डू आ जाए, डज आ जाए, हैज आ जाए, कोई भी एक्सेट्रा हेल्पिंग वर्ब आ जाए। नंबर दो, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होती है। किससे स्टार्ट होती है? क्वेश्चन वर्ड से। जैसे व्हेन आ जाए, व्हाई आ जाए, ठीक है, वेयर आ जाए, एक्सेट्रा। इसमें हम सेड को निम्न प्रकार बदलते हैं। इसमें सेड को हम बदलते हैं आस्क्ड में। अगर आपका सेज वर्ड आया है तो आप बदलिएगा आस्क में। केवल से आया है तो से को बदलिएगा आस्क में। हैज सेड आया है तो इसे बदलिएगा हैज आस्क्ड में। ठीक है, पहला रूल आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। दूसरा रूल है कि जब सेंटेंस की स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होगी, ओके, तो आप जो इन्वर्टेड कॉमास हटा के दैट लगा रहे थे, इंट्रोगेटिव में आप लगाइएगा इफ या वेदर, इफ या वेदर। और अगर इसकी शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से होती है, ठीक है, अगर शुरुआत किससे होती है? क्वेश्चन वर्ड से, तो आप क्वेश्चन वर्ड ही लगा देंगे। रूल नंबर 3 इसका ये है कि जो इंट्रोगेटिव वाक्य होते हैं हमारे, उनको हम असर्टिव में चेंज कर देंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। असर्टिव का मतलब पहले आप सब्जेक्ट लाना चेंज करके, फिर वर्ब देन ऑब्जेक्ट, इस क्रम में लाएंगे। एक एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ। राम सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमास है कि एम आई एल क्वेश्चन मार्क। तो अब देखिए, पहले समझ लेते हैं हम लोग। ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ, क्वेश्चन मार्क दिया, यानी कि इंट्रोगेटिव वाक्य। जब वाक्य इंट्रोगेटिव होता है तो हम सेड टू को बदलेंगे आस्क्ड में। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास हटा के इसमें लगेगा इफ, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। जब चॉइस आती है तो बेदर लगाया करो। अब असर्टिव का मतलब है पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब। आई फर्स्ट पर्सन है, हमने राम के अकॉर्डिंग बदला तो आ गया ही। इज है मार्क का हम चेंज करके ले आए वॉज, तो बनेगा ही वॉज इल, और क्वेश्चन मार्क हटा के फुल स्टॉप आ गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। जैसे आया ही सेड, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, हैव यू डन, हैव यू डन योर वर्क, क्वेश्चन मार्क। तो अब ये भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो हम ही सेड को किससे बदले? आस्क में, कॉमा हटा के इफ। असर्टिव करने के लिए पहले पर्सन बदलते हैं। यू सेकंड पर्सन है, इसको ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे। ऑब्जेक्ट हमने माना हिम तो आ गया ही। हैज है को किस में चेंज करते हैं? हेड में, ही हैड डन। योर भी हमने हिम के अनुसार बदला तो आ गया हिज वर्क। तो क्वेश्चन मार्क हटा के फुल स्टॉप। तो ये दो एग्जाम्पल से आपको इंट्रोगेटिव के पता चल गए। मैं अभी और एग्जाम्पल आपको करा रही हूँ इंट्रोगेटिव के। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आ जाए ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन वेयर डू यू लिव, क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों ध्यान रखना, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, डू डज को डिड में बदल देते हैं। जब केवल डू डज आए तो ये प्रेजेंट डेफिनेट से पास्ट डेफिनेट में जाएगा। तो केवल डू डज आए, देखिए ये केवल डू डज आए, तो कभी भी इसे डिड मत बदलिए। इसे सब्जेक्ट बदलने के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाइए। मोस्टली बच्चे बहुत गलती कर देते हैं एकदम। तो आप ध्यान रखिएगा, ही सेड टू को बदलेंगे आस्क्ड में मी। अब कॉमा हटा के क्वेश्चन वर्ड को हमने यहाँ रख लिया कॉमा के स्थान पे, और फिर हम असर्टिव करेंगे, पहले सब्जेक्ट बदल के लाएंगे। यू सेकंड पर्सन है, हमने बदला मी के अकॉर्डिंग, हमारा आ गया आई। और केवल डू डज आई से हटा दो, आगे जो वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म कर दिया आई लिव्ड, फुल स्टॉप, आई लिव्ड। अगला एग्जांपल देखिए। ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, ये आएगी व्हाई डू यू नॉट डू दिस वर्क, क्वेश्चन मार्क।
अब इसको कैसे चेंज करते हैं, देखिए ही सेड टू को हमने क्या बदला, आस्क्ड, ही आस्क्ड मी। अब क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या आ गया, ऐसे आ गया व्हाई, क्वेश्चन वर्ड को हमने नोट कर लिया। अब हमारा यू सेकंड पर्सन है, हम मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, फिर हमारा आ गया आई। अब हम बदलेंगे टेंस। अब इसमें डू के संग नॉट भी दिया है, जब डू डज के संग नॉट दिया हो तब इसे डिड नॉट में चेंज किया करो। तो आएगा आई डिड नॉट, आई डिड नॉट डू। और दिस का हम क्या करेंगे, दैट, आई डिड नॉट डू दैट वर्क, आई डिड नॉट डू दैट वर्क। और ले लेते एग्जाम्पल, मानो मोहन said to रवि, कॉमा हो गया स्टार्ट, ठीक है, ये आ गया when will you go, क्वेश्चन मार्क आ गया। तो हम इसमें चेंज करेंगे मोहन, सेड टू को चेंज करेंगे आस्क्ड में, मोहन आस्क्ड रवि, क्वेश्चन वर्ड आ गया हमारा when, और फिर असर्टिव करेंगे, सब्जेक्ट पहले लाएंगे बदल के, यू सेकंड पर्सन है, रवि के हिसाब से बदला तो आ गया ही, और विल का हमने कर दिया वुड, ही वुड गो, फुल स्टॉप। तो बच्चों इंट्रोगेटिव के 3 रूल होते हैं, मेरे साथ साथ रिवाइज करिए। इसमें सेड को आस्क में बदलते हैं, कॉमास हटा के इफ या क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, इंट्रोगेटिव भाग को असर्टिव करते हो। असर्टिव का फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट पहले लाइए, वर्ब बाद में लाइएगा, सब चेंज करके, पर्सन टेंस वगैरह सब बदल कर। तो ये हो गए आज हमारे इंट्रोगेटिव के, ठीक है। आप इसका रिवीजन कीजिए, अपने बुक से एक्सरसाइज लगाइए, कोई भी सेंटेंस में अगर प्रॉब्लम आती है आपको सॉल्व करने में तो मुझसे आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी वाक्यों के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाऊंगी। चलिए आज मैं इतना देती हूँ।